मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बुलवाना है ना ये वाला। उनतीस और 30 दो सूत्र बोलेंगे सभी लोग। 29 और 30 मैं बोल रही हूँ एक बार। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणाति क्रमः ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ये बुलवा लिया था क्या 29? ध्यान है किसी को? नहीं बुलवाया? चलिए तो ये दो बोलिए या अगला भी मैं बोलना बता दूं क्या? तीनों एक साथ हो जाएंगे। 31 नंबर वाला भी मैं बोलना बता देती हूँ पहले, फिर अपन चर्चा बाद में कर लेंगे। तो अभी बोलने में तीनों एक साथ हो जाएंगे। देखिए 31 नंबर का जो सूत्र है उसमें यहाँ गुण व्रतों के अतिचारों की चर्चा चल रही है। तो सबसे पहला 30 नंबर में दिग्व्रत के अतिचार बताए, फिर दिग्व्रत के बाद में कौन सा व्रत है? देश व्रत। तो देश व्रत के अतिचार यहाँ बता रहे हैं। मीना चाची बोलिएगा। आनयन प्रेष्य प्रयोग आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात शब्द रूपानुपात उद्गलक क्षेपाः क्षेपः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गलक क्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गल क्षेपः। ठीक है। अभी आप लोग 3 सूत्र बोलेंगे 29, 30 और 31। ठीक है। मनोरमा आंटी बोलिए। अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी अतिचारों के संदर्भ में। 5 अणु सम्यक के अतिचार सबसे पहले बताए, उसके बाद में 5 अणु व्रतों के अतिचारों के बाद में अब शील व्रतों के अतिचारों की चर्चा चल रही थी। शील व्रत कितने होते हैं? बोलिए आयुषी जी, शील व्रत कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? वो नहीं याद भाभी मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, 7 सही जवाब है। कौन कौन से हैं 7 शील व्रत? प्रेमलता जी पांडे। 7 शील व्रतों में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत है। बहुत गुण बढ़िया। व्रत है दिग्व्रत। बस 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये सप्तशील। तो उनमें से 3 गुण व्रतों के अतिचारों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। गुण व्रतों में गुण व्रत कौन कौन से हैं? सुधा जी। मैंने क्लास अटेंड नहीं की। गुण व्रत कौन कौन से हैं? स्नेहलता जी। 2। कौन कौन से 2? चलिए गलत जवाब है। रंजू भाभी बोलिए। 3 है गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। बहुत बढ़िया। दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुण व्रत हैं। उनमें से दिग्व्रतों के अतिचारों की चर्चा कल हमने की थी। ऊर्ध्व अध और तिर्यक
व्यतिक्रम, यानी ऊपर 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा जिसमें निश्चित की गई जीवन भर के लिए, वो दिग्व्रत था। जीवन भर के लिए 10 दिशाओं में, यानी 4 दिशा, 4 विदिशा, ऊपर और नीचे, इनमें आवागमन की जो मर्यादा निश्चित की गई थी उसका नाम था दिग्व्रत। अब इस दिग्व्रत के अतिचार क्या होंगे कि ऊपर में जो मर्यादा की थी उसका उल्लंघन कर दिया, व्यतिक्रम, नीचे की जो मर्यादा की थी उसका उल्लंघन कर दिया ये, या फिर तिरछे में चारों दिशाओं में अथवा विदिशाओं में जाने आने जाने की जो मर्यादा निश्चित की थी उसका उल्लंघन कर दिया। तो ये 3 अतिचार हो गए, ऊर्ध्वतिक्रम, अधो अतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम, ये 3 अतिचार हुए। इसके बाद में क्षेत्र वृद्धि, जो मर्यादा हमने की थी उसमें से क्षेत्र को बढ़ा लिया। पहले मर्यादा कम एरिया की थी, मान लीजिए 10 किलोमीटर की थी, और फिर बढ़ा लिया कि अब 20 कर लिया, 15 कर लिया, जो भी कुछ, तो ऐसा क्षेत्र वृद्धि। और फिर 5वां अतिचार है स्मृति अंतराधान, कि हमने मर्यादा कितनी की थी यही भूल गए, की हुई मर्यादा को भूल जाना, हमने कितनी मर्यादा की थी ये भूल गए। ये इस प्रकार से दिग्व्रत के 5 अतिचार, ये कल हमने इसकी चर्चा की थी। अब है आज देशव्रत के अतिचारों की। रेणु जी आपको पूछना है कुछ? देशव्रत किसे कहते हैं? आप लोग जवाब देने के लिए हैंड रेज नहीं किया करें, प्रश्न पूछना हो तो ही हैंड रेज किया करें, जवाब देने के लिए तो मैं देख लेती हूँ ऐसे ही। देशव्रत किसे कहते हैं? अंकल बोलिए, देशव्रत किसे कहते हैं? देशव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत में जो मर्यादा ली हुई होती है उनको थोड़ी संक्षिप्त मर्यादा को देशव्रत कहते हैं। हाँ, दिग्व्रत में जो मर्यादा ली, ठीक है, बढ़िया। दिग्व्रत में ली गई मर्यादा को कुछ अल्प समय के लिए, दिग्व्रत में मर्यादा ली थी जीवन भर के लिए, अब उसको कुछ अल्प समय के लिए और उसको कम कर लेना और मर्यादित कर लेना, दिग्व्रत में ली गई मर्यादा में से और कम कर देना, वो कहलाता है देशव्रत। ये देशव्रत है वो अल्प थोड़े समय के लिए है, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 साल, मतलब ऐसे शॉर्ट टाइम के लिए। तो अभी देशव्रत के अतिचार क्या है वो यहाँ बता रहे हैं। आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द, रूपानुपात और पुद्गल क्षेप, ज्यादा कोई संधि है नहीं इनमें। पहला शब्द है आनयन। आनयन का मतलब होता है बुलाना, मंगाना, आनयन, ले आना, मंगा लेना, ऐसा। तो हमने मर्यादा ली है कि आज या समझ लीजिए अभी 10 लक्षण चल रहे हैं, तो 10 दिन के लिए हम जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे, वो मर्यादा कर ली। जीवन भर की मर्यादा तो कुछ और थी कि भारत से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ। अब 10 दिन के लिए हम जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे, या जो भी अपना 5-7 किलोमीटर का एरिया है उससे बाहर नहीं जाएंगे, ये मर्यादा कर ली। लेकिन अब कोई वस्तु की जरूरत पड़ती है, कोई वस्तु आ रही है, हमने जितनी मर्यादा की है, तो हम खुद तो बाहर नहीं गए क्योंकि हमने मर्यादा ले रखी है, लेकिन उस मर्यादा के बाहर की जगह से वस्तु को मंगा लिया। आनयन, मैं तो नहीं आ सकती हूँ, आप ही आ जाओ, मेरा तो त्याग है, आज घर से बाहर नहीं जाऊंगी और मुझे आपसे मिलना है, तो क्या करें, आप ही यहाँ आ जाओ। या वो वस्तु हमको चाहिए, अब हम तो खुद जाके खरीद नहीं सकते, ला नहीं सकते हैं, तो किसी से कह के मंगवा ली। तो ये भी अतिचार के अंतर्गत है कि कैसे हुआ अतिचार, क्यों हुआ कि आप खुद तो नहीं गए लेकिन आपने मंगवाई है, तो उसमें आपकी अनुमोदना हुई कि नहीं उस क्षेत्र के बाहर की वस्तु की, तो वो अनुमोदना रूप से उसमें आपका यानी दोष साथ में लगा है, इसलिए वो अतिचार के अंतर्गत लिया है। देखिए यहाँ पेज नंबर है 284 पे, देशव्रत नामक गुणव्रत में अतिचार यहाँ बताए हैं। पहला है आनयन। आनयन का अर्थ दिया है जितनी मर्यादा ली हो, देखिए जितनी मर्यादा ली हो उससे बाहर के क्षेत्र की वस्तु को बाहर से मंगवाना, वो आनयन नामक प्रथम अतिचार है। आनयन मतलब मंगा लेना, बुला लेना, ऐसा। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग। प्रेष्य प्रयोग, प्रेष्य का अर्थ होता है भेजना, ये है मंगाना, ये मंगवा रहे हैं। आप लोगों ने कभी पुराने जमाने में ये मेरे ख्याल से लिए होंगे सब लोगों ने, पोस्ट कार्ड या अंतरदेशीय, ये अभी तो सब जमाने बदल गए,
अब तो उनकी जरूरत ही नहीं है, बेकार हो गई सब डाक व्यवस्था। खाली समझ लीजिए स्पीड पोस्ट चल रही है, बाकी तो वो उनपे क्या लिखा होता था, पुस्त या लिफाफे होते थे एनवेलप में, कुछ बुक, पतली बुक रख के भेजनी, उस पे ऊपर लिखा होता था हिंदी में पुस्त प्रेष्य। ऐसा प्रेष्य शब्द, अंतरदेशीय प्रेष्य, इस तरह से प्रेष्य शब्द होता था। प्रेष्य का मतलब है भेजना, आनयन का मतलब था बुला लेना, मंगा लेना, और प्रेष्य का अर्थ है भेजना। तो ये है प्रेष्य प्रयोग, यानी हमने किसी को, हम तो खुद नहीं गए लेकिन वहां बाहर भेज दिया दूसरे को। पहले में था हमने बुला लिया, और अब मेरे तो त्याग है, मैं तो 10 दिन जयपुर से बाहर जाऊंगी नहीं, अब कोई काम पड़ गया, किसी की शादी है, कुछ भी है, कुछ भी, तो हमने अपनी तरफ से अपने बेटे बहू को भेज दिया, अपने बच्चों को भेज दिया, तो किसी को भेज दिया। और फिर ऐसे भी कहते हैं ये आए कि मैं आए, हमने भेज दिया ना, तो वो भेजना भी अनुमोदना हो गई। उसके बाहर हमने जब ये स्वरूप पढ़े थे इनके, तो हमने एक चीज इसमें पढ़ी थी कि जितनी हमने मर्यादा ली है, इस मर्यादा के बाहर के पापों का सर्वथा त्याग हो गया है। तो मर्यादा के बाहर हमारे महाव्रत जैसे पलते हैं, क्योंकि हमने जो मर्यादा बना ली, अब उसके बाहर आना जाना कुछ काम है ही नहीं, तो वो बाहर के पापों से हम बच जाते हैं। तो अभी आप क्या किया कि हमने जो मर्यादा बनाई थी उससे बाहर खुद तो नहीं गए हैं फिजिकली, लेकिन दूसरे को भेजा, किसी को बुलाया, तो वो जो आए गए हैं वो हमारे काम से आए हैं, हमारे लिए आए हैं, तो उनके आने आवागमन में जो भी पाप लगा हो, जो भी हिंसा आदि हुई हो, उसमें हमारी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं हम चला, मतलब ऐसा हमको ख्याल में नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें जो भी पाप हुआ हो उसमें हमारी अनुमोदना उसमें रहती है, इसलिए ये अतिचार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कहा प्रेष्य प्रयोग, यानी मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में किसी को भेजकर काम करा लेना, दूसरे आदमी को भेज के और फिर वो काम करा लेना। अपने तो त्याग है, लेकिन किसी को अपन भेज तो सकते हैं ना, जो भी कुछ भी काम है हम नहीं जा सकते हैं, और दूसरे को भेज के वो काम करा लेना, वो उसका नाम है प्रेष्य प्रयोग। तीसरा है शब्दानुपात। शब्दानुपात मतलब है कि हम नहीं गए, किसी व्यक्ति को नहीं भेजा, लेकिन अपने शब्दों को भेज दिया। शब्दों को भेज दिया मतलब देखिए, मर्यादा के बाहर अपने शब्दों को भेजकर, ये शब्द यहाँ लिखे हैं, मर्यादा के बाहर अपने शब्दों को भेजकर अर्थात आवाज देकर काम कराना, ये शब्दानुपात नामक तीसरा अतिचार है। अब जिस समय आचार्य देव ने लिखे होंगे उस समय तो मोबाइल और ये सब नहीं चलते होंगे। अभी हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अभी मान लीजिए कहाँ कहाँ हम अपने शब्द भेज रहे हैं, मेरे शब्द कहाँ जा रहे हैं? आयुषी जी आप कहाँ बैठे हो, कहाँ जा रहे हैं शब्द? इंडोनेशिया में जा रहे हैं। अभी मान लो हमारे त्याग हैं इंडिया से बाहर जाने के, लेकिन हमने अपने शब्द भेज दिए। ये तो उस समय तो आवाज देकर, मतलब वहां तो उस समय क्या तो ये था कि समझ लीजिए मैंने आज इस मकान से बाहर जाने की मर्यादा ली है, ये मैं इससे बाहर जाने की मर्यादा ली है, लेकिन आवाज देकर अड़ोस पड़ोस में कह के आवाज दे दी, बुला लिया, ऐसा कर सकते हैं ना। तो वो तो इतना ही था, लेकिन अभी तो कहाँ तक फोन है, ये सब चीजें हैं, तो कहाँ तक। अब हमने इंडिया से बाहर जाने नहीं जाएंगे इसकी मर्यादा तो ली, लेकिन इंडिया से बाहर फोन भी करेंगे कि नहीं करेंगे, वीडियो कॉलिंग करें, अभी ऐसी समस्याएं आती है ना, पूछे भी थे आप लोगों ने प्रश्न। तो वो अब अभी जमाने के हिसाब से और थोड़ा और आगे की सोच के कि किस तरह से जमाना तरक्की कर सकता है, तो क्या समस्या आ सकती है, उस हिसाब से ये नियम लेने चाहिए। लेकिन यदि नियम लिया है और इस तरह का काम किया है तो वो अतिचार के अंतर्गत आएगा। अतिचार क्यों है? क्योंकि खुद तो नहीं गया, फिजिकली तो नहीं गया है, लेकिन अनुमोदना रूप से उसमें साथ में लग गए हैं, इसलिए वो दोष थोड़ा लगता है। तो ये हो गया शब्दानुपात। इसके बाद में है रूपानुपात। रूपानुपात का मतलब है मर्यादा के बाहर का जो एरिया है, मर्यादा के बाहर अपना रूप दिखाकर काम कराना, वो रूपानुपात नामक चौथा अतिचार है। रूप दिखाने का क्या मतलब है कि इशारे करा, जैसे मैं आज इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी, ऐसा मैंने नियम लिया, लेकिन घर की बालकनी में खड़े होके, खिड़की में खड़े होके, छत पे खड़े होके फिर इशारे करे, मुंह से शब्द भी नहीं बोल रहे, लेकिन इशारे करे ऐसे कि कुछ भी इस तरह से जो करा दो, इससे समझ में आ जाता है
अभी इसी तरह से यहाँ भी ये भी सब रूपानुपात है। यहाँ हम बैठे हैं जूम पे और फिर इसमें अपन ने कुछ भी इशारे करे, मान ली मुंह से जो बोला है वो शब्दानुपात, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी से जो भी एक्सप्रेशन से जो भी बताया अपने शारीरिक हाव भाव से, वो सब कहलाएगा रूपानुपात। तो मुंह से बोला वो शब्दानुपात और शरीर से जो भी यानी इशारे वगैरह किए वो कहलाता है रूपानुपात। फिर है पुद्गलक क्षेप। पुद्गलक क्षेप यानी मर्यादा के बाहर पत्थर फेंककर काम कराना, ये पुद्गलक क्षेप नामक 5वां अतिचार है। यानी ये जो अपने मोबाइल है या ये वीडियो कॉलिंग वगैरह जो भी है, ये लाइव चैट वगैरह, ये सब क्या है अपने, ये तीनों में, इनमें तीनों आ जाएंगे। अगर केवल अपन जैसे मैसेज चैटिंग कर रहे हैं तो इसमें पुद्गल क्षेप, वो पुद्गल भी जा रहे हैं ना, या उसको शब्दानुपात भी ले सकते हैं, वो शब्द हमारे रिटन में शब्द जा रहे हैं तो वो शब्दानुपात में अथवा पुद्गल क्षेप में भी जा सकते हैं। और अगर हम वीडियो से कर रहे हैं तो तीनों ही चीजें हो जाएगी, क्योंकि पुद्गल भी साथ में जा रहा है इसमें। पुद्गलों का ये गमन पुद्गलों से तो सारा काम चल रहा है। और वैसे अपन देखें तो पुद्गल क्षेप का मतलब क्या है कि कंकर पत्थर फेंक के किसी को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया, किसी का ध्यान नहीं था। अब हमारा तो नियम है घर से बाहर नहीं जाने का, लेकिन हमने उसकी तरफ कुछ पत्थर फेंका, कुछ भी फेंका जिससे उसका ध्यान आकर्षित हो गया, फिर उसको बात बता दी, इशारा कर दिया, काम बता दिया, इस तरह का, तो वो पुद्गल क्षेप। यानी ये थोड़ा समझ लीजिए उस जमाने की बातें हैं। अभी तो ये अलग टाइप के पुद्गल क्षेप हो गए ना। अब तो ये वाले, ये भाषा वर्गनारूप पुद्गल, ये सब क्या है, ये इंटरनेट के जो है ये सब पुद्गल के परमाणुओं का ही तो ये कनेक्शन है। ये www जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट है, ये सब चीजें हैं, ये सब पुद्गलों की ही चीजें हैं। तो इसमें पुद्गलों का संचार इधर से उधर होता है। तो ये देशव्रत नामक जो गुणव्रत है उसके अतिचारों के अंतर्गत ये सारी बातें आएंगी। सरल बातें हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। प्रश्न तो नहीं इस संबंध में किसी को? सरल चीजें हैं, कुछ खास कठिन नहीं है। देखिए आगे वाला सूत्र देखते हैं, 32 नंबर का अनर्थ दंड व्रत के अतिचार। जो तीसरा गुणव्रत है अनर्थ दंड त्याग व्रत, उसके अतिचार। कौन बोलेंगे साथ में? प्रीति चालू है क्या वीडियो? हैंड रेस करो। कंदर्प कौत कुच्य, कंदर्प कौत कुच्य, मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग, मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थक्यानि। परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प कौत कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प कौत कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। देखिए शब्द बड़े भारी भारी से दिख रहे हैं इसमें। पहला है कंदर्प, ये एक शब्द है। दूसरा है कौतकुच्य, कंदर्प, फिर है कौतकुच्य। तीसरा शब्द है मौखर्य, मौखर्य, और मौखर्य में से अ अलग होगा, या दिख रहा है यहाँ पर, या नहीं है, ये शब्द है मौखर्य, और उसमें से अ अलग होगा। असमीक्ष्य अधिकरण, ये शब्द है असमीक्षाधिकरण, तो संधि होके बना है असमीक्षाधिकरण। और फिर उसके बाद में है उपभोग परिभोग अनर्थक्यानि। देखिए कंदर्प कौतकुच्य ये तो सरल सीधे सीधे हैं, यहाँ से बताती हूँ मैं। मौखर्य, मौखर्या है शब्द यहाँ पे सूत्र में।
यहाँ देखिए, यहाँ ये शब्द है मौखर्य और फिर है असमीक्ष्य। ये असमीक्ष्य, यहाँ तक मौखर्य, यहाँ से अ निकला और असमीक्ष्य, और यहाँ पे आ दिख रहा है तो उसमें से फिर अ अलग निकलेगा, अधिकरण, असमीक्षाधिकरणों, तो उसका शब्द है करण, असमीक्षा अधिकरण। और फिर करणों शब्द लिखा हुआ है सूत्र में, करणोपभोग, तो यहाँ करणों में से ये तो करण है और इसमें से निकलेगा उपभोग, उपभोग, परिभोग, फिर परिभोग में भोगा लिखा है तो भोगा में से फिर अ निकलेगा, परिभोगा लिखा है, भोगा में से अ निकलेगा और उसका बनेगा अनर्थ, अनर्थक्यानि, यानी अनर्थक्यानि, वो तो उसकी विभक्ति है, अनर्थक्य ऐसा शब्द है। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण, उपभोग, परिभोग, अनर्थक्यानि। ठीक है, कंदर्प ये पहला, कौतकुच्य दूसरा, मौखर्य तीसरा, असमीक्षाधिकरण, असमीक्षाधिकरण ये चौथा, और उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य ये हो गया पांचवा। इस तरह से ये 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं अनर्थ दंड व्रत के। फिर से बोलती हूँ सूत्र, प्रेमलता जी आप बोलिएगा पीछे। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्या, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्या, समीक्षा, अधिकरणों, भोग, परिभोगानर्थ ज्ञानी। देखिए इसको ऐसे बोलिए, कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्य, समीक्षाधिकरणों, यहाँ थोड़ा ए की साउंड आनी चाहिए, मौखर्य, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्य, समीक्षाधिकरणों, भोग, परिभोग, भोग, अनर्थ ज्ञानी। थोड़ा टाइम लगता है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए कंदर्प किसे कहते हैं? कंदर्प, यहाँ देखिए अर्थ 284 284 पेज पे, कंदर्प का अर्थ है राग की अधिकता के कारण, राग की अधिकता के कारण हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना कंदर्प नामक प्रथम अतिचार है। अनर्थ दंड व्रत क्या था? अनर्थ दंड का त्याग, अनर्थ दंड किसे कहा था? कि बिना प्रयोजन के जो पाप किए जा रहे थे, अनर्थ, व्यर्थ के जो पाप थे वो अनर्थ दंड। और इसके भेद ध्यान है किसी को? अनर्थ दंड व्रत के भेद बोलिए सरोजा आंटी। अपध्यान, पापोपदेश, परमाचर्या, हिंसा, दान और दुष्कृति। बढ़िया, ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड थे। अनर्थ अपध्यान यानी खोटा ध्यान, किसी की हानि हो जाए, किसी की जीत हो जाए, किसी को लाभ हो जाए, ऐसा विचार करना, वो अपध्यान। फिर पापोपदेश, पाप करने का उपदेश देना, इसको मार दो, इसको ऐसा कर दो, ये झूठ बोल लो, चोरी कर लो, ये सब पापोपदेश। हिंसा दान, हिंसा की वस्तुएं देना किसी को भी, जिनसे हिंसा होती हो, कैंची, चाकू, छुरी, माचिस, ये सब चीजें, ये हिंसा दान। और दुष्श्रुति, खोटी बातें सुनना, वो दुष्श्रुति। और है प्रमादचर्या, प्रमादचर्या का मतलब है प्रमाद पूर्वक जो भी प्रवृत्ति की, बैठे बैठे जो भी काम, पैर हिला रहे हैं, कोई दरी है तो उसके धागे ही तोड़ रहे हैं, खड़े खड़े पत्तियां तोड़ दी, घास में घास तोड़ दी, मतलब ऐसा, ये प्रमादचर्या, प्रमाद पूर्वक जो भी काम किया जा रहा है, पानी डोल दिया, वो सब अनर्थ दंड है, बिना प्रयोजन के पाप है। तो अब इसका त्याग किया हुआ है जो व्रती है, जिसने ये गुण व्रत धारण कर रखा है, वो अनर्थ दंड का त्यागी है, वो ये पाप नहीं करेगा। अब इसमें क्या अतिचार लगते हैं? तो पहला अतिचार कहा है कंदर्प। कंदर्प का मतलब है राग की अधिकता के कारण
हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना। यानी वास्तव में क्या है, कल शांति जी भाई साहब है अपने विद्वान, उनका कोई स्मारक में कुछ कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने एक बात बताई थी, यानी एक समझ लीजिए अच्छा सुभाषित वाक्य जैसा है कि कब बोलना चाहिए, कि मौन रहना सर्वश्रेष्ठ है, मौन रहना सर्वश्रेष्ठ है, चुप ही रहना चाहिए। लेकिन फिर बोले, और क्या बोले, कब बोले, कि मौन से भी श्रेष्ठ कुछ हो तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। यानी हम जो कुछ बोल रहे हैं वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारे चुप रहने से बहुत अच्छा। समझ में आई आप लोगों को बात? कुछ लोगों को समझ नहीं आया है। यानी जो भी शब्द हम बोल रहे हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि, या नहीं तो चुप ही रहो, या तो मौन रहना सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो जो बोल रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि हम चुप नहीं रह रहे, वो बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं कि बिना बात अधिक बोलना। अनर्थ दंड के क्या 5 भेद बताए हैं, लेकिन वास्तव में बिना बात की व्यर्थ की बातें करना, बहुत बोलना। कोई भी बात को हम शॉर्ट में बता सकते हैं, आधा वाक्य में बता सकते हैं, उसके लिए 5 मिनट तक उसको एक्सपांड करते रहना, लंबी सी। कुछ लोगों की आदत होती है शॉर्ट में बताते ही नहीं है, पूरी स्टार्टिंग से स्टोरी सुनाएंगे, जैसे चाहे फोन हो चाहे वैसे हो, तो वो अधिक बोलना। अब इसमें भी क्या है, राग की अधिकता के कारण हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना। देखो जब हम लोग मिलते जुलते हैं, बराबर के होते हैं, इस तरह से बैठे होते हैं, तो हंसी मजाक करते हैं, और वो हम राग पूर्वक वो हंसी मजाक करते हैं, तो हंसी मजाक में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर बराबर वाले सब बैठे हैं बराबर की उम्र के से, तो फिर क्या होता है, वो किस तरह की हंसी मजाक होती है, वो अशिष्ट कुछ भी, यानी एक दूसरे को मजाक में ही करते हैं, कोई बुरा भी नहीं मानता, लेकिन इसकी इंसल्ट की, उसकी इंसल्ट की, अथवा कुछ और भी इस तरह की अभद्र तरह की बातें, इस तरह की बातें वो चलती हैं, तो वो जाएगा कंदर्प के अंतर्गत। कि 4 व्यक्ति बैठे हैं फ्री, कहीं हमारे घर में कार्यक्रम हुआ, सब मिले जुले, अब बराबर के सब मिल गए, तो बैठ गए शाम को फ्री होके, फिर क्या करते हैं, कौन धर्म की चर्चा करता है, कौन सामायिक पाठ पढ़ता है, ये कोई दूसरा, बैठ जाते हैं और फिर बस इधर की उधर की फालतू की बातें, और एक दूसरे की, इसकी इंसल्ट दूसरे किसी और की, कभी आपस में एक दूसरे की, इसी तरह की बातें चलती हैं। ये अनर्थ दंड है, ये कंदर्प नाम का। उसमें अगर कोई वो त्यागी है तो उसको अतिचार लगता है, और अगर हम बिना त्याग के हम तो कर ही रहे हैं तो पाप लगता ही लगता है, व्यर्थ का पाप लगता है। दूसरा है कौत कुच्चे, पहले में था केवल वचन बोल रहे हैं, शब्दों से आपस में इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा है हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ शरीर से कुचेष्टा करना, ये कौत कुच्चे नामक दूसरा अतिचार है। शब्द जरा मैंने पहले ही बोला था भारी भरकम से हैं, भाव तो सरल है लेकिन शब्द थोड़े से ऐसे हैं। कौत कुच्चे में मतलब हास्य हंसी वचन से तो है ही, हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ में शरीर से भी कुछ चेष्टा करना, मतलब वो हंसी मजाक जो चल रही थी उसमें किसी को धक्का दिया, किसी की थोड़ी चुटी भरी, ये शरीर से भी कुछ चेष्टा, कुछ इस तरह की ऐसा चलती है बातें करते हुए, एक दूसरे को यूं करेंगे कुछ जो भी है इस तरह से, या और कोई इशारेबाजी इस तरह से शरीर से कर रहे हैं, तो अभद्र वचन भी बोल रहे हैं, और जो शरीर की क्रियाएं हैं वो भी अभद्र हैं, अच्छी लगने वाली नहीं है। हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ शरीर से कुछ चेष्टा करना कौत कुच्चे नामक दूसरा अतिचार है। तीसरा है मौखर्य। मौखर्य शब्द अपने इसमें आता है भक्तामर में। मौखर्य शब्द मुखरी कुरुते बलान माम, सद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम, कि आपकी भक्ति ही मुझे मतलब मुखरी कर रही है, यानी बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो मौखर्य का मतलब है बोलना, शब्द अर्थ तो होता है बोलना, बहुत बोलना, लेकिन मौखर्य का अर्थ है धृष्टता पूर्वक बहुत बकवाद करना, बहुत ज्यादा बोलना, जबरदस्ती, मतलब ऐसा होता है ना कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, अपनी उम्र भी इतनी नहीं है, अपना इतना कोई माहौल भी नहीं है बड़ों के सामने, फिर भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, तो ऐसा एबनॉर्मल सा लगता है, जहाँ जरूरत ही नहीं है बिना बात ही बोलते हैं,
तो ये है धृष्टता पूर्वक। ये और इसमें विशेष बात है कि दूसरे का लिहाज नहीं कर रहे कि कौन बड़े हैं छोटे हैं कैसे हैं, कौन लोग बैठे हैं ग्रुप में अपने, और बिल्कुल बिना लिहाज के धृष्टता पूर्वक बहुत पक्षपात करना, ये मौखर्य नामक तीसरा अतिचार है। फिर चौथा है असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण यानी बिना सोचे समझे अधिक प्रवृत्ति करना। यानी नहीं, समीक्ष यानी सोचना समझना, और अधिकरण मतलब वो उसमें प्रवृत्ति करना। बिना सोचे समझे अधिक प्रवृत्ति करना, पता ही नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं चल रहे हैं, कितना अपने को सामान चाहिए, मान लीजिए कोई भी वस्तु बनानी है, कुछ लाना है तो कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा चीज ले ली निकाल ली। जैसे ऐसे होता है ना, जो लोग ये तो बात चल रही है किसकी व्रतियों की बात चल रही है। ये गुण व्रत किसके होते हैं? व्रतियों के होते हैं। तब जो व्रती है वो खाने पीने में इसमें भी सब मर्यादा के हिसाब से करेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए नमक की मर्यादा होती है अंतर्मुहूर्त की। नमक को हमने पीसा, तो पीसने के बाद में वो कितनी देर में काम में लेने योग्य है? अंतर्मुहूर्त मतलब पौन घंटे के अंदर अंदर, लगभग पौन घंटे के अंदर अंदर वो काम में लेने योग्य है। और अगर उसमें कुछ मिला लिया है, नमक में साथ में लौंग कूट के मिला ली, थोड़ी मिर्ची मिला ली, कुछ अगर उसमें मिला लिया है या वो सब्जी में मिल गया है, तो उसकी मर्यादा होती है बस 6 घंटे की। 6 घंटे से ज्यादा नमक की मर्यादा बनती नहीं। थोड़ा कभी तवे पे गरम कर लिया है तो भी बस 6 घंटे की मर्यादा उसकी बनती है। अब हमको चाहिए नमक, जो मर्यादा का खा रहा है व्रती है तो मर्यादा का खा रहा है। अब नमक कितना लगना है अपने को, तो अंदाज होता है ना, अभी हम क्या क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा आटे में डलेगा थोड़ा सब्जी में डलेगा। तो अब अपने कुछ नमक चाहिए, मान लीजिए 1 चम्मच टोटल मिला के, एक अपने टीस्पून नमक चाहिए, और इतना सारा कूट लिया, समझ लो कि 8 चम्मच जितना। अब ये क्या, बिना सोचे समझे वो जो आपको 1 चम्मच चाहिए था, अब वो 7 चम्मच नमक जो बच गया, वो क्या होगा? वो बिना मर्यादा का हो जाएगा। अब वो जो भी आप उसको फेंकोगे कि रीयूज में तो लोगे नहीं। तो ये सब बिना सोचे समझे। पानी अपने को लगना है दिन भर में, समझ लीजिए 1 चरी जो भी भरते हो, 1 टंकी बाल्टी, उतना पानी चाहिए, उतना मर्यादा का किया। अब बिना सोचे समझे 2 बाल्टी पानी भर लिया, उसको मर्यादा बना ली, अब वो क्या होगा? बेकार जाएगा। तो ये मैंने खाने पीने के उदाहरण दिए। इसी तरह से और भी सभी तरह की चीजों में, सभी तरह के कामों में बिना सोचे समझे, अंदाज ही नहीं है, सतुना ही नहीं है कितना क्या चाहिए, उसके बिना सोचे समझे जो भी प्रवृत्ति करना है, ये कहलाता है असमीक्षाधिकरण। फिर अंतिम है उपभोग परिभोग अनर्थक। एक अपना इसमें जो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत भी था, उसमें उपभोग का मतलब क्या है? उपभोग किसे कहते हैं? बोलिए रेणु जी। जो एक बार भोगा जाए कि बार बार भोगा जाए? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रही हूँ? कंफ्यूज हो रही हूँ। प्रश्न तो मैंने पूछा था। नहीं, एक बार भोगा जाए या दूसरों की वस्तु को भोगा जाए, पता नहीं है। बोलिए सुधार। हैंड रेज क्यों किया? आपको पता नहीं? जो एक बार भोगा जाए भोग, जो बार बार भोगा जाए उपभोग। नहीं, जो एक बार भोगा जाए उपभोग, जो बार बार भोगा जाए उपभोग। फिर वही बात हो गई। कंफ्यूज है सब लोग। बोलिए सरोजा आंटी। जो बार बार भोगने में आए वो उपभोग होता है। वो उपभोग होता है। हाँ, और जो एक बार भोगे, जो चीज अपन ने खा लिया खाना और वो खत्म, वो भोग होता है। हाँ, जो एक बार भोगने में आए हाँ। वो भोग, और जो बार बार भोगने में आए वो उपभोग। उपभोग अब यहाँ होता है। शब्द है उपभोग और परिभोग। तो परिभोग को समझना भोग, उपभोग तो उपभोग है ही। हाँ। तो जो भी भोग उपभोग की चीजें हैं, भोग और उपभोग की अभी जो मैंने उदाहरण दिया ना, एक्चुअल में वो इसका था, पर वो असमीक्षाधिकरण को भी समझाने के लिए मैंने वो खाने पीने का उदाहरण लिया था। वो इसमें आएगा कि जितनी उपभोग और परिभोग की सामग्री से काम चल सकता हो, उससे अधिक सामग्री को जोड़ना। तो ये जो नमक था वो भोग की सामग्री थी, एक बार काम में आएगा, तो जितनी सामग्री से काम चलता था उससे अधिक जोड़ा।
और वस्त्र आदि जितने से हमारे को काम चलता है उससे बहुत अधिक सामग्री से हमने काम मतलब सामग्री हमने रख रखी है, तो वो उपभोग की सामग्री हो गई। तो ये जितनी सामग्री से हमारा काम चल सकता है उससे अधिक सामग्री को जोड़ना, ये उपभोग परिभोग अनर्थक में आएगा। और असमीक्षाधिकरण में प्रवृत्ति आएगी। प्रवृत्ति का मतलब है हाथ पांव मन वचन काय की जो क्रियाएं हैं, कि हम जो भी काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे हाथ पैर चला रहे हैं, ये काम किया, इस तरह से काम किया कि उससे वो वस्तु खराब हो गई, पानी फैल गया है या कोई सामान फैल गया है, ये बिना सोचे समझे अतिक प्रवृत्ति करना, वो आएगा। और उपभोग परिभोग अनर्थक में जितनी उपभोग और परिभोग की सामग्री से काम चल सकता था उससे अधिक जोड़ ली, जबरदस्ती उससे ज्यादा इकट्ठी कर ली। तो ये भी, यद्यपि अपन ने मर्यादा, जितनी हमने मर्यादा कर रखी है हमारे व्रतों के हिसाब से उतनी ही ली है, उससे ज्यादा नहीं ली है, लेकिन फिर भी अब हमको जरूरत ही नहीं है, फिर भी हमने क्योंकि हमारी तो मर्यादा इतनी सारी है तो इतनी सारा ही रख के, मर्यादा तो हम ज्यादा लेते हैं कि कभी काम पड़ जाए, इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि उतना अपन सारा इकट्ठा करके रखें। समझ लीजिए कि हमको 10 जोड़ी मतलब 10 सेट बर्तनों के थाली गिलास कटोरी, इनसे काम चलता है, 10 सेट जो भी हो, लेकिन हमने मर्यादा में रख रखा है 50 सेट। मर्यादा तो बहुत ज्यादा करके ही रखनी चाहिए ताकि अपना व्रत में कभी भंग ना हो। तो क्या हम मर्यादा 50 की तो हम 50 रखें, जरूरी है? हमारा काम तो 2-3 ही आते हैं, फिर भी हमने 10 रख रखे हैं, लेकिन मर्यादा हमने 50 की कर रखी है, ऐसा हो सकता है। तो अब जितना अपने को चाहिए उतना ही रखें। और खाने पीने में भी इसी तरह से कि आज दिन भर मतलब हम 2 जने हैं घर में, तो हमको कितनी रोटी बनानी है, तो कितना आटा अपने को गूंथना पड़ेगा। अब उसका अंदाज होता है कि अब उस कितना हमको चाहिए और इतना सारा ढेर सारा बना लिया, फिर वो क्या होगा? भले ही मर्यादा का बनाया है, सब अच्छा बनाया है, लेकिन वो वेस्टेज होगा। इसलिए वो सब उपभोग परिभोग अनर्थक के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से ये गुण व्रतों के अतिचार पूरे हुए, दिग्व्रत के, देश व्रत के और अनर्थ दंड त्याग व्रत के। मुझे आज आपसे सुनना भी था, लेकिन वो पाठ में बहुत देर हुई, मैं कल सुनूंगी आप लोगों से। ये थोड़ा थोड़ा पीछे के भावनाएं देती हूँ आप लोगों को। कल भावनाएं सुनूंगी पूरी 5 व्रतों की, कौन कौन सी भावनाएं हैं, ठीक है ना? एक साथ फिर बर्डन भी नहीं होगा, तो वो आप लोग देखिएगा। ये है प्रश्न के लिए हैंड रेज किया है, बोलिए। ये पर्यायवाची शब्द हो गया क्या? उपभोग परिभोग? उपभोग परिभोग पर्यायवाची नहीं है, परिभोग और भोग वो पर्यायवाची हो गया। परिभोग। और किसी को कोई प्रश्न है? बोलिए अशांति। हाँ, ये 2 तो अपने और 2 कभी। बोलिए अशांति। जैसे ये व्रत में अब नमक अपने आप करेगा, सुबह शाम अलग अलग टाइम करेगा, ये सब करेगा, तो स्वयं करेगा, किसी से करवा भी सकता है? ऐसे अगर स्वयं कोई करेगा, है खुद भी कर सकता है, खुद समर्थ है तो खुद करेगा। कोई बनाने वाला लग रहा है घर में या कोई और करता है, बनाने वाला भी तो उसी तरह का होना चाहिए ना, शुद्ध। हाँ, वो तो उसी तरह का ही होगा, उसी तो तरह अगर का। ऐसे में तो फिर उस व्यक्ति को पूरा दिन मंदिर पूजा इन सब का टाइम तो मिलता ही कहाँ होगा? वो तो सारा दिन यही करता ऐसा नहीं होगा। होता आंटी, ऐसा नहीं होता, हम भी तो करते हैं। जैसे अष्टमी 14 होती है, हम करते हैं, तो पूरा दिन टाइम तो मिलता है, ऐसा नहीं होता है। इतना अच्छा। सही तो कितनी सी देर लगती है, एक टुकड़ा नमक लिया, ओखली में किया, छुट्टी। वो तो मिर्ची भी 2 मिनट भी नहीं लगते। मिर्ची धनिया की जो मर्यादा है, अभी सर्दी के दिन है तो 8 दिन चलेगी। सर्दी के दिन 8 नहीं 7 दिन चलती है, सर्दी में 5 दिन चलती है, गर्मी में 3 दिन चलती है, बारिश के दिनों में तो वो यथा योग्य जितनी फैमिली जितनी लगती है उस हिसाब से करता है। नहीं तो फिर ऐसे ही करते हैं कि बिना मिर्ची का खा लेते हैं, फिर कभी ऐसा भी करते हैं। आप सब लोग ऐसे इसका ही खाते हैं खाना? हाँ, रोज नहीं करते हैं, लेकिन जैसे अष्टमी चतुर्दशी होती है या अष्टानिका होती है तब करते हैं। चलिए, और किसी को प्रश्न है? बोलिए। जैसे बता रहे थे ना कि मतलब अपन जैसे फोन पे दिग्व्रत में जैसे अपने सीमा ले लिए कि मैंने मतलब इससे बाहर नहीं जाना है। अपन जैसे मान लीजिए अभी पढ़ते टाइम जैसे मान लीजिए ले लेते हैं कि हमको घर से बाहर नहीं जाना है, उस बीच में अगर आपसे अगर बात करते हैं फोन पे, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, आपके सुनते हैं,
हम जो बोलते हैं तो उसमें तो बाहर जा रही है आवाज घर से, उसमें भी दोष लगेगा। हाँ, अतिचार तो लगेगा ही। या तो आप नियम लेते समय ये नियम ले लें कि मैं फोन पे तो बात करूंगी, बस खुद नहीं जाऊंगी शरीर से, तब तो ठीक है। और नहीं तो फिर अतिचार तो है। अतिचार में गिनाया ना अभी ये सब, क्या ये लगता है? आनयन प्रेष्य प्रयोग, अतिचार तो है। आपका वचन आज आप लोगों को 5 मिनट का टाइम हो तो मेरे पापा मम्मी आए हुए हैं, वो भजन अच्छा गाते हैं, तो एक करा ले। पापा इधर आ जाओ। आ रहे हैं ना, मैं चाचा कोई बैठा ले दो, सीधी बात। कौन सा छोटा चालू करो, खोलते हैं। जय जिनेन्द्र। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। भाव शुभाशुभ का भी करता, बनता जो दीवाना है। भाव शुभाशुभ का भी करता, बनता जो दीवाना है। ज्ञायक भाव शुभाशुभ से भी भिन्न न उसने जाना है। ज्ञायक भाव शुभाशुभ से भी भिन्न न उसने जाना है। अपने से अनजान तुझे भगवान बताते देव यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। पुण्य भाव भी प्रयाश्रित है, उसमें धर्म नहीं होता। पुण्य भाव भी प्रयाश्रित है, उसमें धर्म नहीं होता। ज्ञान भाव में निज परिणति में बंधन कर्म नहीं होता। ज्ञान भाव से निज परिणति से बंधन कर्म नहीं होता। निज आश्रय से ही मुक्ति है, कहते श्री जिन देव यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को,
कह न सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ, जैसा जग में देव कहाँ। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति इसी रूप में मान लेते हैं अपन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। 9 बार नमो।